नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल 2026 में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इससे ठीक पहले जनवरी मंथ में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, लेकिन अब वह जापान और ब्रिटेन से पीछे खिसक कर 60वें रैंक पे आ गई है। रैंकिंग में जो गिरावट आई है उसके पीछे कई इस बदलाव का मुख्य कारण भारत की आर्थिक वृद्धि नहीं है, बल्कि कुछ तकनीकी और वैश्विक वित्तीय कारक हैं। यदि हम देखें तो सबसे पहला जो है वो मुद्रा अवमूल्यन मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन। वैश्विक अर्थव्यवस्था के रैंकिंग नॉमिनल डॉलर में नापी जाती है। पिछले वित्त वर्ष जो 2026 में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 11% कमज़ोर हुआ है और इसके कारण रुपये में भारत की जीडीपी जो थी वो बढ़ी तो है, लेकिन उसके डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य काफ़ी कम है। दूसरा रीजन है बेस ईयर में बदलाव। फरवरी 2026 में भारत सरकार ने जीडीपी की गणना का आधार वर्ष जो है वो 2011-12 से बदलकर अब 2022-23 कर दिया है। इस नए आधार वर्ष के कारण अर्थव्यवस्था के कुल आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए तो नॉमिनल जीडीपी का प्रारंभिक अनुमान पिछले अनुमान से करीब 4% कम हो गया है। तीसरा कारण जो है ब्रिटेन और जापान में उछाल। इसी दौरान देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम के पाउंड काफ़ी मजबूत हुआ है, जिससे वह करीब 4.26 ट्रिलियन पाउंड के साथ 5वें स्थान पर आ गया है, जबकि जापान में 4.38 ट्रिलियन के साथ चौथे स्थान पर फिर से काबिज हो गया है। और भारत की जीडीपी फिलहाल 4.15 ट्रिलियन आंकी गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्था के जो रैंकिंग है यदि हम उसको देखें, स्थिति देखें तो उसमें सबसे फर्स्ट रैंक जो है वो अमेरिका की है, दूसरी रैंक जो है वो चीन की है, तीसरी रैंक जो है जर्मनी की है, चौथी जापान की है, पांचवी जो है वो यूनाइटेड किंगडम की है और छठी जो है भारत की है। इसके साथ साथ यदि हम रैंकिंग में भारत को 2 पायदान खिसकते हुए देखें तो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हालांकि जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसके लिए हम काफ़ी सकारात्मक हैं और दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। और विशेषज्ञों का मानना भी है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में फिर से भारत जर्मनी को और जापान को पछाड़कर तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। धन्यवाद।